Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2. Let's get started with unit number 1, that is whole numbers. And today we will revise unit number 1 by solving review exercise 1. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने यूनिट 1 में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको रिकॉल करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की सूरत में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यूज हैं आपके पास, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन के लिए नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑर्डिनल नंबर्स टेल द ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ याद है ऑर्डिनल नंबर क्या थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो ये किस चीज के लिए यूज होते थे? पोजीशन को जाहिर करने के लिए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है? इन न्यूमरल्स 97 इज रिटन एज 97, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 इज द 2 डिजिट नंबर। अब आपने 1 से लेकर 99 तक नंबर्स पढ़े, इनको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि 99 के बाद कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है। जब हमने इसमें एक नंबर और का इजाफा किया तो ये क्या बन गया था? 100, जो कि 3 डिजिट नंबर है। ऐसे ही है, इसका मतलब है ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, मैच द न्यूमरल्स विद देयर करेक्ट नंबर इन वर्ड्स। अब आपको पता है 1 से लेकर 99 तक आपने वर्ड्स में लिखना सीखा था। तो ये क्या है? 10 और 7 मिला तो क्या बना? 17। इट मींस दैट्स करेक्ट ऑप्शन। अब 86 है, 8 मीन 80 एंड 6 40 93। क्लियर है? ये देखिए हम अपने जितने टॉपिक्स पढ़े थे उनको रिकॉल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखें ये 7 है, ये 0 है, ये 8 है। अब हमने इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है 8 का क्या मतलब है? इधर 800, 0 शोज 0 एंड 7 मीन 7। 440 का क्या मतलब है? 440 और 1s प्लेस पे 0। 988 का क्या मतलब है? 988। ठीक है, 100s प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अब कंपैरिजन आप रिवाइज कर रहे हैं कि कंपेयर करना है और ये आपने सिंबल्स इनमें बॉक्सेस में पुट करने हैं। आपको पता है ये वाला सिंबल जो है ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, ये लेस देन के लिए, और ये इक्वल टू को शो कर रहा होता है। पार्ट ए देखते हैं जी, 125 और 102। आपको पता है ये दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, तो इसका मतलब है इनकी तमाम डिजिट्स को एक एक करके हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इसमें बात करें तो ये 100 प्लेस को पहले कंपेयर किया, 1 और 1 ये दोनों सेम निकले। फिर हमने इसकी 10s प्लेस को कंपेयर किया तो इधर हमें पता चल गया कि 2 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है जब 2 0 से बड़ा है तो ये वाला नंबर भी इस नंबर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर के लिए ये सिंबल यूज करते थे। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट से छोटा ही होगा ना, ये तो हमने बहुत दफा पढ़ा। अब पार्ट सी तो बिल्कुल सिंपल है। पार्ट डी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जिसमें आपने राइट द गिवन ऑर्डिनल नंबर्स इन न्यूमरल फॉर्म। ये कुछ आपको लिख के दिखा दिए हैं, बकाया आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कुछ मैं आपके साथ हेल्प करता हूं। देखें जी, ये सेकंड लिखा है तो इसको न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 और इसके ऊपर एनडी। फोर्थ है तो 4 और TH। फिफ्थ है 5 के ऊपर TH। अब फर्स्ट को कैसे लिखते थे? याद है? 1ST। ठीक है, अब ये क्या है? 13th, तो कैसे लिखेंगे? 13th। चलें एक और मैं करवा देता हूं, बकाया आप लोग खुद करेंगे। ये देखिए जी 17th है, ये 17 और ये TH मीन 17th। क्लियर है? ये बकाया आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड मेक स्क्वायर ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर। भाई जो सब छोटा नंबर होगा उस पर सर्कल बना देना, जो बड़ा नंबर है उस पर स्क्वायर बना देना। चले एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके दे दिया गया है, एक मैं आपकी मजीद हेल्प करने के लिए आपको करवा देता हूं। पार्ट डी देखें, बी और सी आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूं। डी में देखें तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर। उसके लिए हमने पहले वाला डिजिट चेक कर लिया, यानी 100 प्लेस चेक की। इनमें से सबसे छोटा कौन सा? 5 सबसे छोटा ना, तो इसका मतलब है सबसे छोटे वाले पर सर्कल बना लो। अब हमने ढूंढना है सबसे बड़े वाला नंबर, उसके लिए फिर हमने इसकी 100 प्लेस चेक की। 100 में देखो 7, 8 और 9, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 9। इसका मतलब है ये वाला नंबर 901 इनमें से बड़ा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है हमने? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसमें से एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो इसमें से पार्ट ए चूज कर रहा हूं, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स हमारे पास क्या है? 670, 607, 560, 230 एंड 506। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के केस में आप क्या करते थे, कुछ याद है? नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होके ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ आपने अरेंज करना होता है। अब देखिए इधर सबसे छोटा नंबर को ऐसे ढूंढेंगे। सबसे छोटा नंबर ढूंढने का मतलब ये है कि आप इनकी 100 प्लेस चेक करो। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5। इनमें सबसे छोटी प्लेस कौन सी नजर आ रही है? 2 है ना, तो इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर तो हमें मिल गया 230, बाकी रह गए 4। अब इनमें से देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये 6 है, तो 2 5 है, इसका मतलब 5 वाला छोटा है। लेकिन फैसला नहीं हो रहा कि दोनों में से कौन सा छोटा है। उसके लिए अब हम इसकी 10th प्लेस देखते हैं। इसकी 6 है, इसकी 0, इसका मतलब है ये उससे छोटा, तो 506 आ गया। अब इससे बड़ा कौन सा है? 560। लास्ट में अब रह गया ग्रेटेस्ट फाइंड करना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इसकी प्लेस देखी 6 है, 100, इसकी भी 6 है। अब 10th पे फैसला कर लेते हैं। 10th प्लेस इसकी 7 है, लेकिन इसकी 0 है, पता चला ये नंबर बड़ा, तो 670 बड़ा है, तो छोटा वाला कौन सा हुआ? 607। तो इस तरह की ऑर्डरिंग को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा हमारे पास एंड पे और सबसे छोटा पहले पर आ गया, तो इस तरह की ऑर्डरिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। अब पार्ट बी आप बआसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें पार्ट ए मैं छोड़ रहा हूं, पार्ट बी आपको करवा रहा हूं, ठीक है? पार्ट ए जो है आपने खुद करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता था? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढते हैं, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 9। अब ये दोनों 9 है जो कि बड़े हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो इसकी 10th प्लेस पे फैसला छोड़ते हैं। इसकी 10th प्लेस 2 है, इसकी 9 है, इसका मतलब है ये बड़े वाला नंबर है। तो सबसे बड़े वाला तो हमने ढूंढ लिया। अब हमने ढूंढना है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा। इनमें से सबसे बड़े की प्लेस वैल्यू चेक करने के लिए 7, 6, 8, 9, इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है, ये भी कट गया, 927। अब देखते हैं इन तीनों में कौन सा बड़ा है सबसे। इन तीनों में कौन सा बड़ा है? 8 वाला, तो 850 आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7 वाला, तो 7 आ गया। लास्ट में क्या बचा? ये। तो देखिए हमने सबसे बड़े से शुरू हुआ, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है? यानी ग्रेटेस्ट से हमने अरेंजमेंट शुरू की और स्मॉलेस्ट तक हमने इसको अरेंज कर दिया। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह की ऑर्डरिंग को हम क्या बोलते थे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब पार्ट ए इसका आप आसानी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, काउंट इन टेंस एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ 6 इन द बॉक्स। अब टेंस की काउंटिंग आपको आती है। टेंस में क्या चेंज हो रही होती है? 10th प्लेस, इसका मतलब ये 10 है, तो ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, काउंट इन हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में आपने देखा है कि हंड्रेड्स में जब आप काउंट करते हैं तो 100 प्लेस चेंज हो रही होती है। देखें ये 3 है, तो क्या होगी? 4, फिर क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 6, 7, 8, फिर क्या होगी? 9, फिर क्या होगी? 10, फिर क्या होगी? 11। बात समझ आ रही है? अगर आपको टेक्निक समझ आ गई कि कैसे करते हैं, तो फिर ये बॉक्सेस फिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पार्ट बी आप आसानी कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 यानी आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के तमाम कॉन्सेप्ट को रिव्यू एक्सरसाइज की सूरत में रिकॉल कर लिया। तो फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के नए टॉपिक्स के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।